हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 13.2। तो देखिए, अब इस एक्सरसाइज के अंदर जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं सारे वॉल्यूम ऑफ इन फिगर्स के रिगार्डिंग हैं, सारे के सारे वॉल्यूम के ऊपर। तो एक बार फॉर्मूले देख लेते हैं। देखिए, क्यूब के वॉल्यूम की अगर बात की जाए तो क्या होता है, ए क्यूब, साइड का क्यूब। और अगर क्यूबॉइड के वॉल्यूम की बात की जाए तो L इंटू बी इंटू एच, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन। स्फीयर का क्या होता है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। हेमिस्फीयर का क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए, स्फीयर का आधा हेमिस्फीयर होता है तो उसका क्या हो गया, 2/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम एक्चुअली में होता क्या है, देखिए, जैसे कि हमने जितना, जैसे एक लकड़ी का मैं स्फीयर बना रहा हूँ तो एक्चुअली में वो वॉल्यूम यानी कि वो जगह कितनी घेर रहा है इस अर्थ पर, यानी कि जो उसकी एक्चुअल जगह है, अंदर नहीं, टोटल पूरी जो जगह है या उसमें कितनी लकड़ी लगी हुई है वो होगा उसका वॉल्यूम। सिलेंडर का क्या वॉल्यूम होता है, पाई आर स्क्वायर एच। और कोन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, मीन्स स्फीयर का देखिए 4/3 और उसका हाफ क्या कर दिया, 2/3 पाई आर क्यूब क्या हो गया उसका हाफ। अब देखिए क्या है पहला क्वेश्चन, अ सॉलिड इज इन द शेप ऑफ अ कोन। एक सॉलिड किस शेप में है, कोन की शेप में है। स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, वो हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है। विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल टू 1। इन दोनों का जो रेडियाई है, रेडियस है, रेडियाई क्या होता है, रेडियस का प्लूरल। क्या होता है, रेडियस का प्लूरल फॉर्म। इन दोनों का रेडियाई कितना है, 1 सेंटीमीटर। तो जो दोनों का रेडियाई है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर। एंड हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। हाइट ऑफ कोन किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है। यानी कि जो इसकी हाइट हुई ये भी किसके इक्वल हो गई, 1 सेंटीमीटर के। किसके इक्वल हो गई, 1 सेंटीमीटर के। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। अब पाई की फॉर्म में ही हमको आंसर चाहिए, यानी कि हम पाई की वैल्यू को 22/7 जो हम अब तक पुट करते आए हैं वो हम नहीं पुट करेंगे इस क्वेश्चन में। क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होगा, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है दोनों में से। देखिए दोनों के पास है, कॉमन लिया। यहाँ पर क्या बचेगा, h, यहाँ पर क्या बचेगा, 2r। क्या बचेगा, 2r। अब हम इसकी एक्चुअली में डायमेंशंस पुट करते हैं। r कितना है, 1, और h कितना है, 1, h भी कितना है, 1। 1/3 पाई इंटू 1 + 2 कितना हो गया, 3, कैंसिल हो गया, कितना बच गया, पाई। अब जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो होती है यूनिट क्यूब। यहाँ पे सेंटीमीटर था सब कुछ, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब। पाई सेंटीमीटर क्यूब आ गया मेरे इस क्वेश्चन का आंसर, नोट कर लीजिए। तो अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या है, रशेल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। एक रशेल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल बनाने को कहा गया जो कि एक सिलेंडर की शेप में है और उसके दोनों तरफ एक एक कोन लगे हों। अ सिलेंडर विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स बाय यूजिंग अ थिन एल्युमिनियम शीट। एक एल्युमिनियम शीट से वो बना रहा है। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3। तो डायमीटर तो है 3/2, बट हमको चाहिए रेडियस। रेडियस कितना हो जाएगा, 3/2 सेंटीमीटर्स। एंड इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। अब जो पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। देखिए पूरे मॉडल की लेंथ कितनी है, 12 सेंटीमीटर। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर। जो दोनों कोन्स हैं उनकी हाइट कितनी है, 2 सेंटीमीटर। देखिए दोनों कोन्स की हाइट कितनी है, 2। तो जो सिलेंडर के लिए बच जाएगी, देखिए 12 - 2 - 2 यानी कि -4 हो जाएगा। कितनी बच गई, 8। कितनी बच गई, 8। अब हमारे पास सारी डायमेंशन हैं, आगे चलते हैं। इफ ईच कोन हैज ए हाइट ऑफ 2 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन्ड इन द मॉडल इन दैट रशेल मेड।
उस मॉडल के अंदर कितनी हवा है, हमको ये निकालना है। तो बेसिकली हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम ऑफ मॉडल क्या होगा, देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन। क्योंकि देखिए दो कोन है और दोनों की डायमेंशंस क्या है, बिल्कुल सेम, तो मैं डायरेक्टली 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। देखिए पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 इंटू 2/3 कोन का कितना है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए पाई आर स्क्वायर तो दोनों में से कॉमन आ रहा है, एच भी आ रहा है, एच देखिए। अब जो एच है, देखिए मैं सिलेंडर की जो हाइट है उसको मैं लेके चल रहा हूँ कैपिटल एच, क्या लेके चल रहा हूँ मैं कैपिटल एच, और जो स्मॉल हाइट है या जो कोन की हाइट है उसको स्मॉल, क्योंकि देखिए ये वैसे दोनों हाइट है बट एक्चुअली में क्या है, दोनों जो डिफरेंट है। देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर क्या है 8 सेंटीमीटर और हाइट ऑफ कोन क्या है 2 सेंटीमीटर। इनको मैं अलग अलग सिंबल से रिप्रेजेंट भी कर रहा हूँ, ये ले रहा हूँ कैपिटल एच और ये ले रहा हूँ स्मॉल एच। कैपिटल एच सिलेंडर की हाइट को और स्मॉल एच कोन की हाइट को। पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, एच प्लस 2/3 एच, एच प्लस 2/3 एच, स्मॉल एच ले लिया। अब देखिए पाई आर स्क्वायर कितना है आर 3/2, तो क्या हो जाएगा ये 3/2 का स्क्वायर। पाई को अगले स्टेप में पुट करते हैं। एच कितना है, एच ये सिलेंडर की एच की बात हो रही है यानी कि 8 प्लस 2/3 इंटू स्मॉल एच। स्मॉल एच का क्या मतलब है, कोन का हाइट कितना है 2। देखिए अब क्या बन गया ये, पाई को भी पुट कर देते हैं 22/7 इंटू 9/4 इंटू, इसको सोल्व करते हैं, क्या बन जाएगा 8 प्लस 4/3, कितना बन गया 8 प्लस 4/3। अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ, देखिए ये तो कट रहा है 2 पर सिर्फ, कितना बन गया 99/14 इंटू इसका एलसीएम ले लेते हैं अंदर 3, 24 प्लस 4, इसका एलसीएम लिया है मैंने अंदर और कुछ नहीं किया, 99/14 इंटू 28/3। जो ब्रैकेट से बाहर डिजिट आई वो कितनी आ गई 28/3। ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, 2 पर ये कैंसिल हो गया, 33 पर कितना आ गया 66 सेंटीमीटर क्यूब। 66 सेंटीमीटर क्या आ चुका है उसका वॉल्यूम, जो उसका मॉडल था या जो उसके अंदर एयर प्रेजेंट है, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप ऑफ अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। एक गुलाब जामुन है उसके अंदर 30% जो शुगर सिरप भरा हुआ है, यानी कि जो चाशनी गुलाब जामुन में होती है। फाइंड अप्रोक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो एक गुलाब जामुन में कितना है 30% और हमें निकालना है 45 गुलाब जामुन का टोटल सिरप। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर, लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड। जो गुलाब जामुन की शेप है वो थोड़ी अलग है, एक हेमिस्फेरिकल एक सिलेंड्रिकल शेप है और साइड में दोनों तरफ क्या है हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं। देखिए ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स, दोनों तरफ क्या है हेमिस्फेरिकल एंड्स हैं, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। अब इस पूरे की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर, पूरे गुलाब जामुन की लेंथ कितनी है 5 सेंटीमीटर और जो इसका डायमीटर कितना है 2.4, तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4, 2.8 है सॉरी 2.8 और रेडियस कितना हो जाएगा इसका 1.4 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हो जाएगा 1.4। देखिए अब ये जो हेमिस्फेरिकल वाला पोर्शन है ये कितना हो गया 1.4 और जो ये वाला हेमिस्फेरिकल है ये कितना हो गया 1.4 और बीच में कितना बच गया, देखिए 1.4 और 1.4 कितना बच गया 2.8 ये हो गया। और जो 5 में से अगर मैं इस 2.8 को माइनस करता हूँ तो कितना बच जाएगा 2.2। ये जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी लेंथ कितनी बच गई 2.2 सॉरी कितनी बच गई 2.2। और अब हमको क्या निकालना है, पहले तो देखिए इसका एक्चुअल वॉल्यूम एक का निकालना पड़ेगा, उस वॉल्यूम को फिर मैं 30% से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि एक गुलाब जामुन का सिरप आ जाए। उसके बाद मैं उसको 45 गुलाब जामुन से मल्टीप्लाई करूंगा क्योंकि मुझे उस सिरप को 45 क्वांटिटी या टोटल 45 गुलाब जामुन का मुझे चाहिए। देखिए अब निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या होगा।
वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। देखिए एक तो सिलेंडर है और 2 हेमिस्फीयर है, या अब एक स्फीयर भी लगा सकते हैं जैसे आपको ठीक लगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। अब देखिए कॉमन क्या क्या आ रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, ले लेते हैं। कितना बचा अंदर h प्लस 4/3 h प्लस 4/3 r, h प्लस 4/3 r, एक r बच गया, 2 r बाहर कॉमन ले लिए, r स्क्वायर आएगा यहाँ पे और 4 नहीं आएगा। कॉमन बाहर क्या लेना है पाई आर स्क्वायर। देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन लिया, बचा क्या h और यहाँ पे क्या बचा 4/3 r। अब बस मुझे डायमेंशंस पुट करनी है और r की वैल्यू कुछ अलग तो नहीं दे रखी, नहीं दे रखी, ठीक है। अब पाई की वैल्यू 22/7, r कितना है 1.4, कितना है 1.4 और दूसरा भी 1.4। h कितना है, हाइट कितनी है सिलेंडर की 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर कितना है 1.4, r कितना है 1.4। देखिए 22/7 इंटू 14/10 इंटू 14/10 और यहाँ पे 2. अब देखिए यहाँ पे मैं 3 एलसीएम ले लेता हूँ। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 3 मैंने एलसीएम लिया, यहाँ पर क्या बन जाएगा 6.6, क्या बन जाएगा 6.6 और यहाँ पर 14 4 का कितना होता है 42 और एक डेसिमल है तो 4.2, ठीक है। 3 इधर जाएगा 6.6 और ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 4.6, फिर 5.6 सॉरी, कितना बच गया 5.6। 14 इंटू 4 कितना होता है 56, तो एक डेसिमल लगा तो कितना बन गया 5.6। अब देखिए ये एक कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं इसको कैंसिल। क्या बचा देखिए 44 इंटू 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और 14/10। बाकी मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा क्योंकि देखिए जो जीरोज होते हैं अगर वो पूरे कटें तभी फायदा रहता है, अदरवाइज नहीं रहता है। अब क्या बन गया ये 12.2, कितना बन गया 12.2/3। अब देखिए अब ये तो आ गया वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन। अब मुझे कितना चाहिए वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 1 गुलाब जामुन। अभी मैं इसकी मल्टीप्लिकेशन नहीं कर रहा, इसको मैं डायरेक्टली बाद में ही मल्टीप्लाई करूंगा, अभी नहीं कर रहा। 44/10 इंटू 14/10 इंटू 122/30, 122/30, इसका जो डेसिमल था मैं वो नीचे ले आया। अब कितना है एक गुलाब जामुन में सिर्फ कितना है 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, तो 30% के लिए मुझे क्या लिखना है 30/100, क्या लिखना है 30/100। अब देखिए ये 30 से 30 तो कैंसिल हो गया, जो बच गया वो लिख देंगे। अब वॉल्यूम ऑफ सिर्फ इन एक गुलाब जामुन हमको कितने में चाहिए 45 गुलाब जामुन में, ठीक है। लिख देते हैं वॉल्यूम ऑफ सिरप इन 45 गुलाब जामुन, कितना हो जाएगा देखिए 44/10, 14/10 इंटू 122/100 इंटू 45। अब देखिए एक मैं कैंसिल कर देता हूँ, देखिए इस 2 आ गया और ये बन गया 9, क्लियर है। इस 2 को इससे कैंसिल किया, कितना बन गया 22, कितना बन गया 22। देखिए अगर मैं अब इसके अंदर ना जो बाकी जीरोज हैं या जो बाकी नीचे 10 और 100 है आप उनको कैंसिल मत कीजिएगा, क्योंकि वो देखिए कंप्लीटली कैंसिल तो होंगे नहीं, तो हमको डिवाइड भी करना पड़ेगा, थोड़ी और दिक्कत आ जाएगी। अब इस केस में हम क्या करेंगे, ऊपर वालों सबको मल्टीप्लाई करके और बस 3 के पास डेसिमल लगा देंगे, 3 डिजिट से पहले डेसिमल लगा देंगे। हमको 10 तभी कैंसिल करना होता है जब वो 5 और 2 दोनों पूरे के पूरे कैंसिल हो रहे हो। अब अगर मैं ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है 338184, कितना आ रहा है 338184। अपोन में कितना बच रहा है 1000, अपोन में कितना बच रहा है 1000। अब देखिए अपोन में बच गया 1000, तो अब इसको डेसिमल लगाते हैं 338.184 और सेंटीमीटर क्यूब, कितना बच रहा है सेंटीमीटर क्यूब। अब जो इसका पीछे आंसर दे रखा है वो राउंड ऑफ दे रखा है, अप्रोक्सीमेट इन्होंने पूछा है, तो इसका अगर मैं राउंड ऑफ करता हूँ 0.184 को तो कितना बन जाएगा ये 338 सेंटीमीटर क्यूब, कितना बन जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब।
इस 184 को मैं राउंड ऑफ कर सकता हूं तो वो 338 ही बन जाएगा। नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है। अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ कीबोर्ड। एक पेन स्टैंड है जो कि एक कीबोर्ड की शेप में है, विद 4 कोनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। उसके अंदर 4 कोनिकल डिप्रेशंस हैं। देखिए कोनिकल डिप्रेशन कटआउट निकाल रखे हैं 4, जो कि कोन की शेप में है, जिसके अंदर पेन रख सकें। द डायमेंशन ऑफ द कीबोर्ड आर दिस 15, 10 एंड 3.5। हमको कीबोर्ड की डायमेंशन सारी दे रखी हैं। द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन, इसका जो रेडियस है, जो बीच में कोन बन जाएगा, उसका जो रेडियस है वो कितना है 0.5 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। कितनी है 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द ईच स्टैंड। अब कितनी जो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ वुड है, कितनी जो वुड यूज कर रही गई है उस पेन स्टैंड के अंदर, वो हमको निकालनी है। तो मैं क्या करूंगा, पहले तो पूरे कीबोर्ड की निकाल दूंगा। उसमें से जो 4 कोनिकल डिप्रेशन कट आउट किए गए हैं ना, मैं इनको माइनस कर दूंगा। क्लियर है? वॉल्यूम का मतलब माइनस करना है मुझे, जो इसके वॉल्यूम, जो कोनिकल डिप्रेशन जो कट आउट किए गए हैं उनको माइनस करना है। देखिए वॉल्यूम ऑफ वुड इन एंटायर स्टैंड क्या होगा। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन। 4 कोनिकल डिप्रेशन मुझे माइनस करने हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच, -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन मुझे माइनस करनी है। कोन का क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें से कुछ माइनस तो होता नहीं है, ठीक है, तो देखिए करते हैं। L इंटू बी इंटू एच, ये दे रखा है L इंटू बी इंटू एच, 15 इंटू 10 इंटू 3.5 -4 इंटू 1/3, कोई इसकी वैल्यू तो नहीं दे रखी, ठीक है, 22/7 ही रख देते हैं, नहीं दे रखी। r स्क्वायर, r क्या है इसका 0.5, रेडियस कितना है 0.5, यानी कि मैं इसको रख रहा हूँ 5/10 इंटू 5/10, और हाइट कितनी है हमारे पास इसकी 1.4, हाइट कितनी है 1.4। देखिए अब 7 2 ये तो कैंसिल हो रहा है, और तो इसके अंदर कुछ कैंसिल हो नहीं रहा, और यहाँ पर भी मैं 3.5 को लिख रहा हूँ 35/10, यहाँ पे 10 से 10 कैंसिल भी हो जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। ये कैंसिल भी हो रहा है, देखिए 2 5 पे गया और ये 5 1 पर चला गया। अब बचा क्या, देखिए 15 इंटू 35, कितना बचा 525, और माइनस कितना बचा है, देखिए 5 इंटू 420, और ये बन गया 440 अपॉन में। अच्छा एक 0 और कट रहा है, देखिए ये भी कैंसिल कर देते हैं, 5 2 और 2 ये चला गया 11 पे। क्लियर है, ये भी कैंसिल हो गया। अभी कितना बचा 44 अपॉन में 30, कितना बचा 44 अपॉन में 30। अब इसको चाहे तो हम यहीं पर सेम ले सकते हैं इसका, देखिए चलिए एक बार और इसको कैंसिल कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा बड़ी मल्टीप्लीकेशन ये नहीं, यहाँ पे ये थोड़ी छोटी डिवाइड है, इसको यहाँ पे डेसिमल्स में निकाल के उसके बाद हम माइनस करेंगे। देखिए 525 माइनस, अब इसको डिवाइड करते हैं 1.47 नहीं 6 10 अगेन 6, ठीक है, तो ये इस टाइप से आता रहेगा, 1.4666 बन रहा है। तो हम क्या करते हैं, इसको 3 पॉइंट तक निकाल के और राउंड ऑफ कर देते हैं। क्या कर देते हैं, राउंड ऑफ। तो अगर 1.466 को अगर मुझे राउंड ऑफ करना है, मतलब कि जो बेसिक रूल है हमारी एनसीईआरटी से आंसर मिलाने का, क्या होता है 3 पॉइंट्स निकाल के थर्ड वाले को राउंड ऑफ कर दो। कितना बच रहा है 1.47, कितना बच गया, इस 6 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया तो यहाँ पे 7 बच गया। अब इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। कितना बच गया 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। नोट कर लीजिए। हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ एन इन्वर्टेड कोन। एक वेसल एक इन्वर्टेड कोन की फॉर्म में है। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर। इसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर।
एंड द रेडियस ऑफ द टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर। अब इसका रेडियस हमको कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इट इज फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम का क्या मतलब है कि बिल्कुल ऊपर तक इसमें पानी भरा है। व्हेन लीड शॉट्स, लीड शॉट्स क्या होते हैं, कंचे, छोटे छोटे स्फेरिकल बॉल्स या फिर कह लीजिए कंचे। ये मैंने स्फेयर बनाया और इसके अंदर डाल दिए गए। देखिए ईच ऑफ विच इज ऑफ रेडियस 0.5 सेंटीमीटर। इसका रेडियस हमको कितना दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। 0.5 सेंटीमीटर हमको लीड शॉट्स का रेडियस दे रखा है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल। कुछ लीड शॉट्स इसके अंदर डाल दिए गए तो 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। यानी कि देखिए एक इन्वर्टेड कोन, एक वेसल थी, उसके अंदर पानी भरा था बिल्कुल ऊपर तक, उसके अंदर हमने थोड़े कंचे डाल दिए तो उसका जो 1/4 पानी है वो बाहर निकल गया। 1/4 पानी जो है वो बाहर निकल गया, यानी कि 25%। अब आगे फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप इनटू द वेसल। अब हमको पता करना है कि कितने लीड शॉट्स डाले गए थे। देखिए 1/4 पानी बाहर निकला है तो जो लीड शॉट्स के इक्वल होगा, जो टोटल लीड शॉट्स का वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा, इस वेसल के 1/4 वॉल्यूम के बराबर होगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हमने जब इसमें पानी डाला तो ये पूरा का पूरा पानी नहीं निकला, जो 1/4 पानी है वो ही बाहर निकला। तो जो लीड शॉट्स का एरिया है, वॉल्यूम है, वो किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ द इन्वर्टेड कोन। ठीक है, इसके 1/4 के इक्वल होगा। अब देखिए, अब इसको करने के लिए हमको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स। कितने लीड शॉट उसमें डाले गए, काउंट, नंबर ऑफ हमको चाहिए। तो अब नंबर ऑफ का हम फॉर्मूला 2 मिनट बाद पढ़ेंगे। उससे पहले मुझे वॉल्यूम चाहिए 1/4 इसका और इसका, क्योंकि इन दोनों से ही मेरे क्या आएंगे, नंबर ऑफ लीड शॉट्स। तो पहले एक बार वॉल्यूम ऑफ कोन निकाल देते हैं। वॉल्यूम ऑफ इन्वर्टेड कोन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्या होगा, 1/3 पाई, आर कितना है इसका 5, आर कितना है 5, आर स्क्वायर और एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अभी मैं इसको बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करूंगा, अब जो है मैं इसको बिल्कुल भी कैलकुलेट नहीं करूंगा, ये मेरा रहेगा एज इट इज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट। वॉल्यूम ऑफ 1 लीड शॉट क्या होगा, लीड शॉट किस फॉर्म में है, स्फेयर की शेप में है, तो 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब, 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10। अब देखिए, इसका भी मैं कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं करूंगा। ठीक, इसका भी मैं कुछ भी कैलकुलेशंस नहीं करूंगा। अब देखिए, अब डायरेक्टली हम नंबर ऑफ लीड शॉट्स का फॉर्मूला लगाते हैं। देखिए, नंबर ऑफ लीड शॉट्स, पहली बात तो अब ये ध्यान रख लीजिए कि जिसके भी हम नंबर निकालेंगे उसका वॉल्यूम हमेशा इसके डिनोमिनेटर में आएगा। मैं किसके नंबर ऑफ निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ लीड शॉट्स, तो वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट से इसको हम डिवाइड करेंगे। ध्यान रखिएगा क्या कहा मैंने, जिसके भी हम नंबर्स निकालेंगे उसके वॉल्यूम से हमको डिवाइड करना है हर बार। और ऊपर क्या आएगा, ऊपर वॉल्यूम ऑफ कोन क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए, वॉल्यूम ऑफ कोन, बट इन्होंने क्या बोला था कि 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। इन्होंने क्या बोला कि 1/4 पानी बाहर निकला जब ये लीड शॉट डाले गए। तो जो इन टोटल लीड शॉट्स का जो भी वॉल्यूम रहा होगा वो किसके इक्वल रहा होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन ही तो रहा होगा। ठीक है ना, तो जो मुझे इक्विवेलेंट लेने थे वो, या मुझे डिवीजन में लेने थे, मुझे सिर्फ इसकी 1/4 वॉल्यूम से मतलब है, इसके पूरे वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब इसमें पुट करते हैं वॉल्यूम ऑफ कोन, पूरा का पूरा एज इट इज पुट करेंगे। 22/7, 5 इंटू 5 इंटू 8। वॉल्यूम ऑफ लीड शॉट्स 4/3 इंटू 22/7 इंटू 5/10 इंटू 5/10 इंटू 5/10। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे इनको कैंसिल करना स्टार्ट करूंगा। जो दोनों के न्यूमरेटर हैं वो आपस में कैंसिल होंगे, जो दोनों के डिनोमिनेटर हैं वो आपस में कैंसिल होंगे। देखिए, पहले तो ये पाई से पाई गया, ये इसका डिनोमिनेटर, ये इसका डिनोमिनेटर कैंसिल, ये इसका न्यूमरेटर, ये इसका न्यूमरेटर, ये इसका न्यूमरेटर, ये इसका न्यूमरेटर, ये कैंसिल। अब देखिए, ये 5 2 और 2 इस पर चला गया, 2 पर,
और ये इसका न्यूमरेटर है और ये इसका न्यूमरेटर है, ये भी कैंसिल हो गया, और ये वाला 4 जो है ये इससे भी कैंसिल हो गया। सब कुछ मेरा ऑलमोस्ट कैंसिल हो गया, बस ये बचे क्या, 2 10 बचे, ये ऊपर जाके और एक। अब देखिए सिर्फ 2 10 बचे हैं, तो जब ये ऊपर जाएंगे तो क्या बन जाएगा 100, यानी कि 100 लीड शॉट्स डाले गए, जिससे कि 1/4 पानी ऑफ द इन्वर्टेड कोन का जो वेसल था उसमें से बाहर आ गया। नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर। एक सॉलिड आयरन पोल में एक सिलेंडर है जिसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर इज 24 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर। अब मैं बाय और ऑन को दोबारा रिवाइज करवा रहा हूं। अगर ऑन अनदर सिलेंडर होता तो यानी कि जो ये ऊपर डायमेंशन दे रखी है ये वाला ऊपर होता। अब इन्होंने बोला सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, यानी कि ये वाला 20 सेंटीमीटर हाइट वाला नीचे है सिलेंडर, अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट इतना एंड रेडियस इतना। एक सिलेंडर नीचे है और एक सिलेंडर ऊपर है। फाइंड द मास ऑफ वॉल्यूम। मास ऑफ पोल, मास का मतलब होता है एक्चुअल वेट, और वेट निकालने के लिए मुझे पहले वॉल्यूम पता होना चाहिए। और उसके बाद इन्होंने क्या बोला, गिवन दैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्सीमेट 1 ग्राम मास, 8 ग्राम मास। अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना मास है 8 ग्राम। मुझे अगर सारे सेंटीमीटर क्यूब पता होंगे कि इसमें कितना वॉल्यूम लगा हुआ है तो मैं उसको बाद में मल्टीप्लाई कर लूंगा। देखिए अब दोबारा रीड करते हैं। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ अ सिलेंडर ऑफ हाइट इतना। अब जो एक सिलेंडर है उसकी हाइट कितनी है 220 सेंटीमीटर और उसका बेस डायमीटर कितना दे रखा है 24, यानी कि रेडियस कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर। एक और सिलेंडर की हाइट जिसकी हाइट कितनी है 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर। फाइंड द मास। अब मुझे सारी डायमेंशन मिल चुकी हैं, पहले मैं इन दोनों का वॉल्यूम निकालूंगा और उसके बाद इनका मास निकालूंगा। देखिए अब इसको मैं क्या लेके चल रहा हूँ, देखिए ये दोनों छोटे हैं तो इसको H1 और R1 ब्लैक से लिख लेते हैं, ये स्मॉल h1 और ये स्मॉल r1, ये कैपिटल H1 और ये कैपिटल R। कैपिटल R 1 नहीं लगाते, सिर्फ स्मॉल r कैपिटल, स्मॉल h और स्मॉल r और कैपिटल H और कैपिटल R। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ पोल क्या होगा, पाई r स्क्वायर h प्लस पाई r स्क्वायर h। यहाँ पे बड़े वाले के डायमेंशन और यहाँ पे छोटे वाले के डायमेंशन, इन दोनों का वॉल्यूम ऐड होगा तो मेरा रिक्वायर्ड वॉल्यूम की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करते हैं। देखिए और साथ साथ कॉमन भी ले लेंगे। पाई r स्क्वायर, r कितना है बड़े वाले का, देखिए जो कैपिटल R और H है ये बड़े पोल के हैं और वो स्मॉल r और H छोटे वाले पोल के हैं। पाई r स्क्वायर h कितना है 220 प्लस पाई 8 स्क्वायर इंटू h कितना है 60। देखिए पाई, अब 12 का स्क्वायर है, अब मैं 12 को क्या लिख रहा हूँ 4 इंटू 3 और दूसरे 12 को मैं क्या लिख रहा हूँ 4 इंटू 3। देखिए 2 12 थे, मैंने उसको क्या लिखा 4 इंटू 3 और 4 इंटू 3। इस 22 को मैं क्या लिख रहा हूँ 220 को 2 इंटू 11 इंटू 10। देखिए क्योंकि 10 मेरा वहाँ से कॉमन आ जाएगा और 2 भी मेरा बन जाएगा, ठीक है। प्लस पाई, इस 8 को मैं क्या लिख रहा हूँ 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 और 6 को क्या लिख रहा हूँ मैं 3 इंटू 2 और इंटू 10। देखिए क्या लिख दिया, 6 को क्या लिख दिया 3 इंटू 2 इंटू 10। अब देखिए क्या क्या कॉमन आएगा, वो साथ साथ कॉमन लेते जाएंगे। देखिए पाई तो आ ही रहा है, दोनों के पास है, पाई चला गया। अब ये 2 4 और यहाँ पे 2 4, 3 एक ही है, ये वाला 3 भी चला गया और 2 भी है, एक 2 भी ले लेते हैं और एक 10 और एक 10 भी ले लिया। बचा क्या, देखिए 3 इंटू 11 यहाँ बचा यानी कि 33 प्लस यहाँ पर क्या बचा 2 इंटू 2 4, कितना बचा 33 प्लस 4, ये बच गया। काफ़ी आसान होगी मेरी इससे कैलकुलेशन। अब पाई की वैल्यू भी इन्होंने दे रखी है 3.14, यही पुट करेंगे इंटू, सोल्व करते हैं अब इसको। देखिए 16 और 6 48 इंटू 2 96 इंटू 10, कितना हो गया 96 इंटू 10 और इंटू में 37। एक 0 से एक 0 तो ये कट गई।
देखिए जब हम इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1115328 अपॉन में 10। जब इन ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1115328 अपॉन में 10। कितना आ गया ये सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है। अब देखिए अब हमको क्या निकालना था, फाइंड द मास। हमको क्या निकालना था, मास। और 1 सेंटीमीटर क्यूब में कितना है 8 ग्राम मास है। ठीक है, मास इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितना है इसमें 8 ग्राम्स। मास इन 1115328 अपॉन में 10 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन कितना हो जाएगा 1115328 अपॉन में 10 इंटू में 8। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा ये 8922624 अपॉन में 10। कितना आ गया 8922624। देखिए अब डिवीजन में हमको नहीं जाना है, सिर्फ मैंने 10 को कभी डिवाइड नहीं किया क्योंकि मेरे को 5 से डिवाइड ना करना पड़े। तो 1-2 स्टेप में हर एक क्वेश्चन में थोड़ी थोड़ी मल्टीप्लाई ज्यादा है, वो भी सिंगल डिजिट में आ रही है। यहाँ पे 8 से मल्टीप्लाई करना है, ये आपको इजीली करना होगा, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से करनी होगी इसकी मल्टीप्लाई। अब देखिए ये मेरा आ चुका है ग्राम्स के अंदर। अब देखिए इतने थाउजेंड्स ग्राम का भी कोई फायदा नहीं, इसलिए हम इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि थोड़ा सा सही दिखे दिखने में। ठीक है, मास इन किलोग्राम्स। मास इन किलोग्राम्स कितना होगा देखिए 8922624 अपॉन में 10 इंटू में 1 अपॉन में 1000। अब मुझे ग्राम से किलोग्राम में जाना है तो मुझे 1000 से डिवाइड करना होगा। अब देखिए 3 0 ये और 1 ये, 4 0 से पहले मैं इसका पॉइंट लगा दूंगा 892.2624 किलोग्राम्स। अब राउंड ऑफ कर देते हैं इसको 892 पॉइंट। अब ये थर्ड को मुझे राउंड ऑफ करना है तो ये 2 है, इसको राउंड ऑफ होगा तो ये 6 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा। तो 892.26 किलोग्राम्स ये आ गया उसका वेट 892 ऑलमोस्ट किलोग्राम्स। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा क्या है, अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन। एक सॉलिड है जिसमें कि एक राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर। एक कोन की शेप में जिसकी हाइट कितनी है 120 और रेडियस कितना है 60, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। किस पे है, हेमिस्फीयर पे स्टैंड है, ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, यानी कि दोनों का रेडियस क्या है एग्जैक्टली सेम। इज प्लेस्ड अपराइट। देखिए जो सॉलिड है वो क्या है, एक कोन और जो कि एक हेमिस्फीयर के ऊपर है। ये जो इस बीकर के अंदर पड़ा है ये है। इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये किसके अंदर है, एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर है, फुल ऑफ वाटर, जो कि पूरा का पूरा पानी से भरा है। ये जो सिलेंड्रिकल वेसल है ये पूरा का पूरा पानी से भरा है। और ये जो सॉलिड मैं बना रहा हूँ किस कौन सा, कोनिकल और हेमिस्फेरिकल बॉटम वाला, ये इसको इसके अंदर रख दिया। जो राइट सर्कुलर सिलेंडर है इज फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द इट्स बॉटम। ये पूरा इसको बॉटम पर टच कर रहा है और पूरे टॉप तक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। जो सिलेंडर का रेडियस है वो भी कितना है 60 सेंटीमीटर। और कितना पानी बच जाएगा, देखिए एक सिलेंडर के अंदर मैंने ये डाला, पूरा का पूरा जो मेरा सॉलिड था हेमिस्फेरिकल बेस वाला, इसको मैंने प्लेस किया तो कुछ पानी बाहर आ जाएगा और जो बचा हुआ पानी है मुझे वो निकालना है। यानी कि बेसिकली मुझे वो पानी चाहिए जो कि इस वक्त इसके अंदर है, इसको डालने के बाद। मतलब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ दिस सॉलिड, तो मेरा बचा हुआ पानी आ जाएगा। देखिएगा अब हाइट हमको सिलेंडर कितनी दे रखी है, देखिए सिलेंडर का रेडियस और हाइट कितनी दे रखी है 180। तो इसको लिख देते हैं एक बार, सिलेंडर की हाइट कितनी हो गई 180 और सिलेंडर का रेडियस कितना हो गया 60 सेंटीमीटर। और जो कोनिकल पोर्शन की हाइट है वो कितनी है 120, कितनी है 120 सेंटीमीटर। और जो हेमिस्फेयर है वो कितना है 60 सेंटीमीटर। ये जो बचा हुआ है, क्योंकि इसका जो रेडियस है वो कितना है 60, कितना है 60 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब देखिए अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट दिस एंड रेडियस दिस स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फेयर ऑफ रेडियस दिस
इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर। ये हमको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुका है, सारी डायमेंशन मेरे पास हैं। मुझे बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, देखिएगा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं किसका, वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन सिलेंडर। क्लियर है, क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा, पाई, आर और एच अलग है, आर सबका सेम है, एच थोड़ा सा अलग है। अब मैं कैपिटल एच को क्या ले रहा हूं, देखिए हाइट ऑफ सिलेंडर लिख देते हैं, कैपिटल एच इज इक्वल टू कितना 180 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ, और कोन, हाँ कोन की हाइट इसको मैं ले लेता हूँ स्मॉल एच, जो कितनी है 120 सेंटीमीटर, कितनी है 120 सेंटीमीटर। अब देखिए आर मैं दोनों में सेम ले रहा हूँ, इसका एच कैपिटल माइनस, किसको माइनस करना है, एक तो इसके वॉल्यूम को 1/3 पाई, दोनों को इकट्ठे माइनस कर देंगे, पाई आर स्क्वायर एच, माइनस एक चीज़ और माइनस करनी है, क्या, हेमिस्फेरिकल पोर्शन जो था ये, हेमिस्फेयर का कितना होगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। देखिए ये पूरा का पूरा क्या था मेरा सॉलिड, वैसे तो क्या होना, देखिए ये प्लस और ये इस टाइप से, बट मैं डायरेक्ट क्या कर रहा हूँ, अंदर ये माइनस सीधा ही खोल रहा हूँ, तो दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। अब देखिए पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा, एच माइनस 1/3 एच माइनस 2/3 आर माइनस 2/3 आर, कैपिटल एच माइनस 1/3 स्मॉल एच माइनस 2/3 आर। क्लियर है। अब देखिए अब सारी की सारी वैल्यूज पुट करते हैं, पाई की, हाँ ठीक है 22/7 ही ले लेते हैं, कुछ वैल्यू हमको नहीं दे रखी है। आर स्क्वायर कितना है, आर है 60, कितना है 60, एच कितना है 180 माइनस 1/3 इंटू स्मॉल एच कितना है 120, कौन की हाइट है ये, कितना है 120 माइनस 2/3 इंटू एच, आर सॉरी ये कितना है 60। क्लियर है, सब कुछ मैंने इजीली पुट कर दिया। अब इसको सोल्व कर देंगे, ये कैंसिल हुआ 40, ये कैंसिल हुआ 20, 22/7 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 180 माइनस 40 और ये माइनस 40, कितना बच गया ये 100, कितना बच गया ये 100। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, देखिए 22 इंटू 6 इंटू 6 क्या हो जाएगा ये 792, 40 अपॉन में 7। अब देखिए ये मेरा आ चुका है वैसे सेंटीमीटर क्यूब अभी तक, बट देखिए ये जीरोस कुछ ज़्यादा ही है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिवाइड कर रहा हूँ, किससे, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए वॉल्यूम ऑफ वाटर इन मीटर क्यूब, अगर मैं इसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करता हूँ, मुझे देखिए सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितनी जीरो चाहिए होती हैं, 2, कितनी चाहिए होती हैं 2। अब यहाँ क्यूब है तो मुझे 3 बार 2 जीरोस चाहिए, मुझे 3 बार 2 जीरो चाहिए। देखिए 1 सेंटीमीटर को 1 मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करना पड़ता है, बट यहाँ पे क्यूब है, वॉल्यूम चल रहा है, तो मैं 3 बार इसको डिवाइड करूँगा। अब ये मेरा ओवरऑल किस में आ जाएगा, मीटर क्यूब में। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, क्या बच गया ये 7.92 अपॉन में 7 मीटर क्यूब। अब इसका डेसिमल निकालते हैं, 1.131, बस बहुत है, 1.131 मीटर क्यूब। अब राउंड ऑफ भी करना चाहें तो ये 1.13 ही रह जाएगा, ठीक है, नोट कर लीजिए। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। अब हम चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पर, देखिएगा क्या है। अ स्फेरिकल ग्लास वेसल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 8 सेंटीमीटर, जो सिलेंड्रिकल नेक है, आगे पढ़ेंगे, 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। एक स्फेरिकल ग्लास वेसल है जिसकी नेक क्या है, देखिए स्फेरिकल ग्लास वेसल जिसकी नेक क्या है सिलेंड्रिकल, और जिसकी हाइट कितनी है इस सिलेंड्रिकल पोर्शन की, कितनी 8 सेंटीमीटर, और 2 सेंटीमीटर डायमीटर दे रखा है, हमको चाहिए सिर्फ और सिर्फ रेडियस, वो कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5। अब जो स्फेरिकल पार्ट का डायमीटर कितना है 8.5, हमको चाहिए रेडियस कितना हो जाएगा 8.5/2।
आगे बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स, जितना ये पानी स्टोर कर सकता है, अ चाइल्ड फाइंड्स इट्स वॉल्यूम इज टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। एक बच्चे ने ये फाइंड किया कि जो इसके अंदर टोटल पानी आ सकता है वो कितना आ सकता है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। अब चेक वेदर शी इज करेक्ट, हमको चेक करना है कि वो करेक्ट है या नहीं। बेसिकली हमको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है और फाइंड आउट करना है कि ये जो 345 इसने बताया ये ठीक है या नहीं। टेकिंग द अबव एज द इनसाइड मेजरमेंट एंड पाई इज इक्वल टू 3.14, और हमको पाई की वैल्यू क्या लेनी है इस बार, 3.14। देखिएगा अब क्या है, अब जो ये पूरा सिलेंड्रिकल वेसल है, स्फेरिकल, इसके अंदर एक स्फेयर है और एक सिलेंडर है, तो जो पूरे वेसल का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ वेसल, वॉल्यूम ऑफ स्फेयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक। अब देखिए स्फेयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल नेक क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए आर का भी डिफरेंस है, इसके आर को मैं ले लेता हूं कैपिटल आर, इसके आर को मैं ले लेता हूं कैपिटल आर। रेडियस ऑफ स्फेयर, इसका सिंबल दे देते हैं कैपिटल आर, कितना हो गया 8.5/2, या फिर इसको मैं यहीं पे सोल्व भी कर देता हूँ थोड़ा सा, 85/20 कितना हो गया 17/4। अब रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना है, स्मॉल आर, कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, कितना हो गया 1 सेंटीमीटर। अब देखिए अब इसमें से तो बस पाई ही कॉमन आ रहा है, पाई कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 4/3 आर क्यूब प्लस आर स्क्वायर एच। अब देखिए 4/3 आर क्यूब, आर कितना है, स्फेयर का आर कितना है 17/4, कितना है 17/4, 17/4 इंटू 17/4 प्लस, और सिलेंडर का आर कितना है 1 इंटू 1 इंटू हाइट कितनी है उसकी 8, हाइट कितनी है उसकी 8। अब देखिए ये तो 4 से 4 कट गया, अब इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। 17 इंटू 17 289 इंटू 17 कितना हो गया 4913 अपॉन में 48 प्लस 8। अब पाई 48 एलसीएम आ गया 4913 प्लस में 8 इंटू 48 कितना हो गया 384, कितना हो गया 384। अब देखिए अब इनको ऐड करते हैं, तो एक बार यहाँ पे पाई की वैल्यू भी रख लेते हैं, 3.14 है तो 314 इंटू में 100, और जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ रहा है 5297, कितना आ रहा है 5297 अपॉन में 48। अब इसको एक बार ये 2 पे कैंसिल हो जाए अगर,